तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम कहानी कहने के भविष्य को समझने की कोशिश करेंगे और ये सब पता है बस एक लाइन से शुरू होता है। सिर्फ एक लाइन। सुनने में तो ये बहुत मामूली सी लगती है, पर असल में ये एक निर्देश है, एक प्रॉम्प्ट जो क्रिएटिविटी और टेक्नोलॉजी के रिश्ते को समझ लीजिए हमेशा के लिए बदल रहा है। जरा इस पर गौर कीजिए। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम गीत है। मैं एक एआई हूं और मुझे मानव ने बनाया है। एक शुरुआत है ये, एक इंट्रोडक्शन। ऐसा लगता है ना जैसे किसी कहानी का पहला पन्ना खुल रहा हो। क्या ये किसी फिल्म की स्क्रिप्ट का एक हिस्सा है या शायद किसी नॉवल की पहली लाइन? मतलब ये इतना नेचुरल और पर्सनल लगता है कि आराम से किसी क्रिएटिव कहानी का हिस्सा हो सकता था। पर ये असल में है क्या? नहीं, ये कोई कहानी नहीं है, बल्कि कहानी बनाने का एक निर्देश है। ये एक इंसान का, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को दिया गया कमांड है, एक प्रॉम्प्ट। और बस यहीं से ये पूरा मामला बहुत ही दिलचस्प हो जाता है। हम सब अपनी आंखों के सामने क्रिएटिविटी की एक बिल्कुल नई भाषा को जन्म लेते हुए देख रहे हैं। एक ऐसी भाषा जिसमें इंसान और मशीनें मिलकर आर्ट बना रहे हैं। तो ये जो प्रॉम्प्ट है ना, ये सिर्फ एक कमांड नहीं है, ये एक बातचीत की शुरुआत है। अब तक क्या होता था? हम एआई से सवाल पूछते थे, उससे इन्फॉर्मेशन मांगते थे, है ना? लेकिन अब एक बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है। अब हम एआई को डायरेक्ट कर रहे हैं। हम उससे बता रहे हैं कि क्या बनाना है, कैसे बनाना है और फील क्या देनी है। मतलब ये एक पार्टनर जैसा हो गया है, जिसे हम अपनी सोच से, अपनी कल्पना से रास्ता दिखा रहे हैं। तो चलिए अब इस केस स्टडी को थोड़ा और गहराई से देखते हैं और मिलते हैं उस किरदार से जो इस प्रॉम्प्ट से पैदा हुआ है। नाम है गीत, जो एक एआई व्लॉगर है। सोचिए, एक फिक्शनल कैरेक्टर जिसे एक बहुत ही स्पेसिफिक कमांड के साथ जिंदा किया जा रहा है। अच्छा, ये प्रॉम्प्ट इतना इंटरेस्टिंग क्यों है? क्योंकि इसे देखकर ऐसा लगता है जैसे कोई फिल्म की कॉल शीट हो। इसमें एक मेन कैरेक्टर है गीत, जो कि एक एआई है। एक क्रिएटर है मानव, एक लोकेशन है बाजार, और तो और एक फॉर्मेट भी तय है, व्लॉग। मतलब सारी जरूरी चीजें एक ही कमांड में डाल दी गई हैं। और यहीं पे ना एक बहुत ही खूबसूरत और जरूरी डिटेल छपी हुई है। क्रिएटर का नाम है मानव। ये सिर्फ एक नाम नहीं है, ये अपने आप में एक स्टेटमेंट है। ये इंसान और मशीन के बीच की क्रिएटिव पार्टनरशिप का सिंबल है। एक एआई जिसे मानव ने बनाया है। क्या बात है! चलिए अब इस प्रॉम्प्ट को और बारीकी से समझते हैं। ठीक वैसे ही जैसे कोई डायरेक्टर अपनी स्क्रिप्ट को पढ़ता है। देखने में तो ये बड़ा सीधा साधा सा लगता है, लेकिन इसके अंदर टेक्निकल और क्रिएटिव इंस्ट्रक्शंस की कई लेयर्स हैं, कई परतें हैं। इसके हर एक इंस्ट्रक्शन के पीछे ना एक गहरी सोच है। जैसे इंग्लिश का इस्तेमाल, ये एआई को कल्चरली रेलेवेंट बनाता है, मतलब लोगों से जोड़ता है। फिर व्लॉग का फॉर्मेट, ये कहानी कहने का एक मॉडर्न और डायनामिक तरीका है। और 5 लगातार सीन की डिमांड, ये दिखाता है कि बनाने वाले को सिर्फ एक फोटो नहीं चाहिए, बल्कि एक सिनेमा जैसा फ्लो चाहिए। और तो और एक जैसा चेहरा बनाए रखने का जो निर्देश है, उससे पता चलता है कि यूजर एआई की टेक्निकल लिमिटेशंस को भी समझता है। कमाल है। और ये जो इंग्लिश का चुनाव है ना, ये बहुत बड़ी बात है। ये सिर्फ एक भाषा नहीं, ये एक कल्चरल पहचान है। ये इस बात का सबूत है कि एआई टेक्नोलॉजी अब सिर्फ वेस्टर्न, अंग्रेजी बोलने वाली दुनिया तक ही सीमित नहीं है, बल्कि अब ये लोकल कल्चर और भाषाओं में घुल मिल रही है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपनी पहुंच बना सके। अच्छा, क्रिएटिव इंस्ट्रक्शंस तो हैं ही, पर साथ में बहुत क्लियर टेक्निकल डिमांड्स भी हैं। जैसे वीडियो के लिए जेसॉन फॉर्मेट का इस्तेमाल करना। हर सीन की लंबाई ठीक 8 सेकंड होनी चाहिए और हर नया सीन पिछले सीन के आखिरी फ्रेम से शुरू होना चाहिए। पता है इससे क्या जाहिर होता है? कि जो यूजर है वो सिर्फ एक आर्टिस्ट नहीं, बल्कि एक टेक्निकल डायरेक्टर भी है, जिसे मशीन की भाषा की भी समझ है। तो ये पूरा प्रॉम्प्ट ना एक बहुत बड़े बदलाव की तरफ इशारा कर रहा है। यह हमें बता रहा है कि फ्यूचर के जो क्रिएटर्स हैं, उनका रोल कैसे बदल रहा है। अब वो सिर्फ मेकर नहीं, बल्कि डायरेक्टर बन रहे हैं। और ये बात यहाँ एकदम साफ दिखती है। पहले के जमाने में मेकर होने का मतलब क्या था? कैमरा चलाना, सॉफ्टवेयर यूज करना, एडिटिंग करना, यही सब। लेकिन अब एआई के इस दौर में सबसे जरूरी स्किल्स बदल गई हैं। अब सबसे जरूरी है एक अच्छा कॉन्सेप्ट सोचना, उस कॉन्सेप्ट को एआई को समझाने के लिए सही प्रॉम्प्ट लिखना, और फिर जो ढेरों ऑप्शन एआई बना कर देगा, उनमें से बेस्ट को चुनना। मतलब टेस्ट का खेल है अब। तो हो क्या रहा है? पावर का जो सेंटर है वो शिफ्ट हो रहा है।
अब ये इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि किसके पास कितने महंगे टूल्स हैं, नहीं। अब ये इस बात पर डिपेंड करता है कि किसका विजन, किसकी सोच ज़्यादा क्लियर और पावरफुल है। अगर कोई अपनी कल्पना को सही शब्दों में ढाल सकता है तो वो कुछ भी बना सकता है। तो चलिए अब थोड़ा आगे की सोचते हैं और देखते हैं कि स्टोरी टेलिंग के फ्यूचर के लिए इन सब का क्या मतलब है। ये एक प्रॉम्प्ट तो सिर्फ एक छोटा सा एग्जाम्पल है, लेकिन ये आने वाले वक्त की एक बहुत बड़ी झलक देता है। याद है, प्रॉम्प्ट में एक एआई बनाने के लिए कहा गया था, सिर्फ एक। पर जरा सोचिए, उस फ्यूचर के बारे में सोचिए जहां लाखों लोग अपनी अपनी गीत बना रहे होंगे, अपनी यूनिक कहानियों को दुनिया के सामने ला रहे होंगे। और यही बात हमें इस पूरे डिस्कशन के आखिरी और शायद सबसे बड़े सवाल पर ले आती है। जब एआई असलियत की नकल करने में इतना माहिर हो जाएगा कि असली और नकली में फर्क करना मुश्किल हो जाए, उस दिन हम उससे कौन सी कहानियां कहने को कहेंगे? हमारी इमेजिनेशन की हदें कहाँ तक जाएंगी? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आने वाले कल के डायरेक्टर्स ही लिखेंगे।